नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 15 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे कि यूपी पुलिस हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे में आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर 3, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? तो इसका ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, पानी का वाष्प। दोस्तों, पानी का वाष्प लगभग 35 से 36% तक इसमें भाग लेती है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों ओजोन। ओजोन दोस्तों लगभग 17% भाग लेती है। ओजोन लगभग 17% भाग लेती है। ऑक्सीजन भी आता है दोस्तों 4 से 5%। ओजो ग्रीन हाउस प्रभाव में भाग लेती है, ना कि दोस्तों वायुमंडल की बात नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, ये ग्रीन हाउस की बात कर रही है, तो इसमें पानी का वाष्प सबसे ज़्यादा भाग लेता है। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल के बाघ के लिए, बंगाल टाइगर के लिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और किस बाघ के लिए, किस पशु के लिए होता है? बंगाल के टाइगर के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये तीनों राज्य दोस्तों जो दिया है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर झारखंड, इनमें से कौन से राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों दोस्तों जो हैं छत्तीसगढ़ राज्य से अपना सीमा साझा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मृदा में से कौन सर्वाधिक अनउर्वरक है? उर्वरक की बात नहीं किया दोस्तों, अनउर्वरक की बात किया है। तो कौन सबसे सर्वाधिक है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा को दोस्तों बंजर भूमि भी कहा जाता है। बंजर भूमि भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास केंद्र, जिसे सिडबी बोला जाता है दोस्तों, सिडबी के सीएमडी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि लेटेस्ट से लेटेस्ट है। भारतीय लघु उद्योग विकास केंद्र सिडबी के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मनोज गुप्ता को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोज गुप्ता जी सिडबी के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। रोहन बोपन्ना ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से है? रोहन बोपन्ना किस खेल से हैं? तो उनका संबंध हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, टेनिस खेल से। रोहन बोपन्ना किस खेल से हैं दोस्तों? टेनिस खेल से। अगला क्वेश्चन, बहुत से पौधों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती हैं, क्योंकि क्यों होती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा उनमें विशेष आवर्त तत्व कोशिकाएं होती हैं। उनमें विशेष आवर्त तत्व कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज स्तनी होती है? अंडज स्तनी होती है, कौन होती है दोस्तों? स्लॉथ, बत्तख, कंगारू या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बत्तख। बत्तख एक अंडज स्तनी होती हैं। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा, हम अपने विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? एस जयशंकर हैं दोस्तों। उनके द्वारा कहाँ पर महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया है? महात्मा गांधी की मूर्ति का कहाँ अनावरण किया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टोक्यो में। कहाँ होता है दोस्तों? टोक्यो में। अगला क्वेश्चन,
श्री वेंकैया एपिग्राफी 2024 पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्री वेदाचलम। श्री वेदाचलम ने श्री वेंकैया एपिग्राफी 2024 का पुरस्कार जीता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, दोनों लोगों के नाम में श्री लगा हुआ है, पुरस्कार में भी श्री लगा है, इनके विजेता के नाम में भी श्री लगा है। अगला क्वेश्चन, डाटा लॉजिक में इनपुट और आउटपुट नियंत्रक का एक पहलू कहलाता है। इनपुट और आउटपुट को जो नियंत्रण करता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसका क्या पहलू क्या कहलाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है बफरिंग। उसको डाटा लॉजिक में बफरिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश वोल्टीय सेल या फिर फोटो सेल। फोटो सेल अगर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों तो उसको फोटो सेल, तो ये भी सही हो जाएगा। इसको बोला जाता है प्रकाश वोल्टीय सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना प्रकाश वोल्टीय सेल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा दोस्तों, सिंपली पूछा है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में मतलब भारत में वन महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? वन महोत्सव किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 1 जुलाई को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भारत युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, और 1 दिसंबर की बात करें दोस्तों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलीय विलयन की अम्लता परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों जलीय विलयन के अम्लता परीक्षण के लिए? सिंपली पूछा है दोस्तों, अम्ल का पता लगाने के लिए अगर कोई विलयन है उसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्ल का पता लगाने के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेटर निकालते हैं दोस्तों, जिसे पीएच फैक्टर द्वारा, पीएच मीटर द्वारा निकाला जाता है। तो किसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? पीएच मीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? 1976 में दोस्तों ये समिति आती है, इनके मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो किस समिति की सिफारिश पर होता है दोस्तों? हो जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर 2, सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों को शामिल करते हैं इस समिति की सिफारिश पर 1976 में। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति क्या है दोस्तों? त्रिस्तरीय पंचायती राज से रिलेटेड है। त्रिस्तरीय पंचायती राज से रिलेटेड है बलवंत राय मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति की बात करें दोस्तों, इसमें जो कमियां रह गई थी अशोक मेहता समिति द्वारा सुधारी जाती हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो कमियां रह जाती है उसे अशोक मेहता समिति द्वारा सुधारा जाता है। और कोठारी समिति से संबंधित है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद से रिलेटेड है कोठारी समिति। अगला क्वेश्चन, स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है? स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको पल्सार कहा जाता है। इसको पल्सार कहा जाता है। स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा को पल्सार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? ये भी दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा परागण के द्वारा पौधे प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? तो जगह दोस्तों ये निर्वात में, वैक्यूम में नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे वैक्यूम में नहीं चलती।
और ध्वनि तरंगे दोस्तों सबसे तेज किस माध्यम में चलती हैं? सबसे तेज की बात करें दोस्तों तो ये जगह ठोस में सबसे तेज चलती हैं, सबसे तेज ठोस में चलती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल मैक ओएस ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन, वेन आरेख का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों वेन आरेख का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन वेन ने। वेन आरेख का आविष्कार जॉन वेन ने। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा के लोग किस वस्तु का उत्पादन अत्यधिक किया करते थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कपास का उत्पादन ये लोग अत्यधिक किया करते थे। कपास के बाद क्या करें दोस्तों, ये लोग गेहूं का उत्पादन भी दूसरे नंबर पर करते थे। और इन्हें जानकारी दोस्तों गेहूं, चावल, जौ, मक्का, कपास सभी की थी, तो इनमें सबसे ज़्यादा कपास की खेती किया करते थे। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा दोस्तों स्थापित प्रथम संस्था कौन सी है? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आत्मीय समाज। आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित सबसे पहले ये संस्था थी। तो इसका स्थापना कब होता करते हैं दोस्तों? 1814 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी के बीच में आत्मीय समाज की स्थापना करते हैं। और दोस्तों बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा होती है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा होता है। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग द्वारा होता है। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले द्वारा। ये दोस्तों सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग सभी एग्जाम में किसी न किसी एक शिफ्ट में पूछा जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।